Hello everyone, welcome to your YouTube channel The Concept A Path to Success। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हिमाचल जीके के इम्पॉर्टेंट टॉपिक वैलीज़ के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा जो हिमाचल प्रदेश की इम्पॉर्टेंट घाटियां हैं उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी घाटी है जो कि बिलासपुर जिला के बहादुरपुर और बंदला पहाड़ियों के बीच में स्थित है। तो बिलासपुर जिला की उस घाटी का नाम है डानबिन वैली। डानबिन घाटी जो है ये आपको मिलेगी बहादुरपुर और बंदला हिल के बीच में। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो कि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा वैली पर यानी कांगड़ा घाटी पर एक मुकुट के समान है, लाइक अ क्रॉन। तो उस माउंटेन रेंज का नाम है धौलाधार माउंटेन रेंज। धौलाधार माउंटेन रेंज कांगड़ा घाटी पर एक तरह से मुकुट के समान है। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की वे कौन सी घाटी है जिसे इंडस्ट्रियल वैली भी कहा जाता है यानी औद्योगिक घाटी। तो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में आपको मिलेगी इंडस्ट्रियल वैली जिसे कहा जाता है सिरसा वैली। सिरसा वैली जो है सोलन जिला की, इसे कहा जाता है इंडस्ट्रियल वैली। ये आपको कहाँ पे मिलेगी? ये आपको मिलेगी नालागढ़ एरिया के आसपास। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित इनमें से कौन सा कथन जो है करेक्ट है। पहला बोला गया है चंबा वैली जो है वो फेमस है गद्दी समुदाय के लिए। ये बिल्कुल सही बात है। चंबा जो घाटी है जिसे राबी वैली भी कहते हैं, ये गद्दी समुदाय के लिए फेमस है। सेकंड बोला गया है कुल्लू वैली जो है फेमस है आपके सिल्वर माइंस यानी चांदी की खानों के लिए। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सत्य हैं। सो सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 और 2। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली बोली गई है कांगड़ा वैली को देवभूमि भी कहते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा बोला गया है कुल्लू वैली को वीर भूमि भी कहते हैं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। अगर इनके आंसर पे जाएं एग्जैक्ट, तो कांगड़ा वैली को कहा जाता है वीर भूमि और कुल्लू वैली को कहा जाता है देवभूमि। तो यहाँ पे अपोजिट आंसर हैं। इसके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे आएगा डी, नन ऑफ दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। पहला बोला गया है स्वान वैली जिसे स्वान घाटी कहते हैं, ये ऊना जिला में स्वान नदी के द्वारा बनाई जाती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्वान जो वैली है ये आपको मिलेगी ऊना जिला में और इसको बनाया जाता है जो स्वान रिवर है जो कि सहायक है किसकी, सतलुज की, उसके द्वारा। सो पहली स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड बोला गया है जो स्वान घाटी है इसे जसवान दून वैली भी कहते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। सो सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 और 2। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी है जिसे हिमाचल का सब्जी का कटोरा कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में मिलेगी आपको एक घाटी। उस घाटी को हिमाचल का सब्जी का कटोरा यानी वेजिटेबल बाउल ऑफ हिमाचल कहा जाता है। उस घाटी का नाम है कुनिहार वैली। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी घाटी है जो कि हिमाचल के सोलन जिला में पाई जाती है। दून वैली आपको मिलेगी सोलन जिला में, सपरून वैली भी सोलन जिला में है, कुनिहार वैली भी सोलन जिला में। तो यहाँ पे तीनों की तीनों घाटियाँ सोलन जिला में हैं। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली बोली गई है कियारदा दून वैली जो है जिसे पोंटा वैली भी कहा जाता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सिरमौर जिले में मिलेगी आपको पोंटा वैली जिसका दूसरा नाम है कियारदा दून वैली। सेकंड है 1 सदी पहले पोंटा वैली जो था वो जंगली जानवरों से भरा एक घना जंगल था यानी अ डेंस फॉरेस्ट इनहैबिटेड बाय वाइल्ड एनिमल्स। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। पोंटा वैली 100 वर्ष पहले एक घना जंगल था जहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर पाए जाते थे। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंटें सही है। सो सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 और 2। अगला प्रश्न है आपके पास, हसन वैली जिसे हसन घाटी कहते हैं, जिसे
ग्रीन वैली के नाम से भी जाना जाता है। ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हसन वैली, जिसे ग्रीन वैली कहते हैं, ये आपको मिलेगी शिमला डिस्ट्रिक्ट में। ये आपको कुफरी के पास मिलेगी। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, पब्बर वैली यानी पब्बर घाटी, जिसको पब्बर नदी के द्वारा बनाया गया है, ये जो पब्बर नदी है ये हिमाचल प्रदेश की किस झील से निकलती है? और बात करें पब्बर नदी, जो इसकी आकृति है वो है टेढ़ी मेढ़ी यानी जिग जैग शेप है इसकी। तो पब्बर नदी के द्वारा बनाई जाती है पब्बर वैली। ये आपको मिलेगी कहाँ पे? रोहडू डिस्ट्रिक्ट शिमला में। बात करें पब्बर नदी के बारे में, तो पब्बर नदी निकलती है आपकी कहाँ से? चंद्रनाहन लेक है रोहडू में, वहाँ पर। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी घाटी है जो कि चंद्रा और स्पीति नदी के बीच में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश की ऐसी घाटी जो कि चंद्रा और स्पीति नदियों के जल निकासी घाटियों के बीच में स्थित है, उसका नाम है मूलंग वैली, मूलंग घाटी। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी है जो अपने शैल और जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है, जिसका भूवैज्ञानिक इतिहास 250 मिलियन वर्ष पुराना है? तो हिमाचल प्रदेश की उस घाटी का नाम है लिंगटी वैली। डी इज द करेक्ट आंसर। लिंगटी वैली आपको कहाँ पे मिलेगी? ये आपको मिलेगी स्पीति रीजन के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न है आपके पास, लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर अकेडमी जो है हिमाचल प्रदेश की, उसने 600 वर्ष पुराना एक भोटी भाषा की पांडुलिपि की खोज की है, यानी मनुस्क्रिप्ट की खोज की है, जो कि भोटी भाषा में है। तो इसकी खोज किस घाटी पे की गई है? तो इस एकेडमी ने 600 वर्ष पुरानी मनुस्क्रिप्ट जो कि भोटी लैंग्वेज की है, इसकी खोज की है कहाँ पर? ये मिलेगी आपको स्पीति वैली पे। बी इज द करेक्ट आंसर। स्पीति वैली मिलेगी आपको लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न है आपके पास, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से संबंधित करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? पहली बोली गई है भागा वैली का दूसरा नाम रंगोली वैली है, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा कहा गया है चंद्रा वैली जिसका दूसरा नाम गारा वैली है, ये स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है। बात करें तो भागा वैली का दूसरा नाम है गारा वैली, ये आपका पॉइंट दिया है अकॉर्डिंग टू जगमोहन बलोखरा। चंद्रा वैली इसका दूसरा नाम है रंगोली वैली, ये पॉइंट भी उसी बुक में मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कोई भी नहीं है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नन ऑफ दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? पहला बोला गया है पतन घाटी, जिसे पतन वैली कहते हैं, इसे लाहौल स्पीति के बाग और अन्न का भंडार भी कहा जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पतन वैली आपको लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, इसे लाहौल स्पीति का ऑर्चार्ड और ग्रेनरी भी कहा जाता है। सेकंड है लाहौल वैली यानी लाहौल घाटी को दर्रे की घाटी के रूप में भी जाना जाता है, यानी वैली ऑफ पासिस। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लाहौल वैली भी आपको लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। सो सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 एंड 2। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसने लाहौल को कंट्री ऑफ गॉड यानी ईश्वर का देश कहा था? तो लाहौल को कंट्री ऑफ गॉड का टाइटल दिया गया था राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसने लाहौल को वैली ऑफ ग्लेशियर यानी ग्लेशियरों की घाटी कहा था 1873 एडी में? तो लाहौल को वैली ऑफ ग्लेशियर 1873 एडी में कहा गया था एंड्रू विल्सन के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, मतलब गलत कथन कौन सा है? यहाँ पे आपको पूछा है गलत कथन कौन सा है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट से अकॉर्डिंग पहली स्टेटमेंट देखते हैं। कामरू विलेज जो है इसे माइक्रोकॉज्म ऑफ हिमाचल भी कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे कामरू विलेज जो कि आपको किन्नौर जिला में मिलेगा, इसे माइक्रोकॉज्म ऑफ एचपी भी कहा जाता है। सेकंड है सांगला वैली जो कि फेमस है आपके जीरे और केसर के खेती के लिए, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ये भी आपके किन्नौर जिला में ही मिलेगी। तीसरा है छितकुल, छितकुल जो है बसपा घाटी का अंतिम और सबसे ऊंचा गांव है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी आपको कहाँ पे मिलेगी? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कोई भी नहीं है। सो नन ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला बोला गया है बसपा वैली। बसपा वैली का दूसरा नाम सांगला वैली है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बसपा वैली को सांगला वैली भी कहते हैं। ये जो घाटी है ये बसपा नदी के द्वारा बनाई जाती है, किन्नौर जिला में मिलेगी आपको। दूसरा है किन्नौर जिला की सबसे सुंदर घाटी का नाम है सांगला वैली। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंटें सही है। सो सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 और 2। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी घाटी है जिसे तपन वैली यानी तपन घाटी भी कहा जाता है और ये किन्नौर जिले की सबसे उबड़ खाबड़ घाटी के रूप में जानी जाती है। तो किन्नौर जिले की ऐसी घाटी जिसे तपन वैली भी कहते हैं उसका नाम है टिडोंग वैली। सी इज द करेक्ट आंसर। किन्नौर जिले में पाई जाती है आपकी टिडोंग घाटी। अगला प्रश्न है आपके पास, किन्नौर जिले का जो सबसे बड़ा गांव है जिसका नाम है भाबा, ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की किस घाटी पे स्थित है। तो किन्नौर जिले का सबसे बड़ा जो विलेज यानी गांव है भाबा, ये मिलेगा आपको किन्नौर जिले की ही घाटी भाबा वैली पे ऊपर। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, किन्नौर जिले की जो रोपा वैली है यानी रोपा घाटी है, इसे किस नाम से भी जाना जाता है। तो रोपा वैली जो है इसे श्यासोग वैली भी बोलते हैं, बिल्कुल सही है। इसे सुनम वैली भी बोलते हैं, बिल्कुल सही है। इसे रूपा वैली भी कहा जाता है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंटों के नाम से रोपा वैली को जाना जाता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है आपके पास, यहाँ इनमें से कौन सी घाटी है जो कि स्पीति और ली रिवर के द्वारा बनाई गई है और एक समय पे जिसको बुशहर के राजा केहरी सिंह ने प्राप्त किया था तिब्बती शासकों से। तो किन्नौर जिले की ऐसी घाटी जो कि जिसको राजा केहरी सिंह को गिफ्ट दिया था तिब्बती रूलर ने, उस घाटी का नाम है हैंगरैंग वैली। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, मंडी जिला की वो कौन सी घाटी है जिसे करसोग वैली के नाम से जाना जाता है। तो मंडी जिला की ऐसी घाटी जिसे करसोग घाटी भी कहते हैं उसका नाम है इमला बिमला वैली। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, मंडी जिला की वे कौन सी घाटी है जो कि चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है यानी चाय के बाग के लिए प्रसिद्ध है और ये अपनी सीमा बैजनाथ के साथ भी साझा करता है। तो मंडी जिला की ऐसी घाटी जिसपे चाय के बाग भी हैं उसका नाम है चौंतरा वैली, चौंतरा घाटी। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला बोला गया है चुहार वैली जो है ये आपको हिमाचल के चंबा जिला में मिलेगी। ये स्टेटमेंट गलत है। चुहार वैली आपकी कहाँ पे है, ये है आपकी मंडी जिला में। सेकंड है चुहार वैली को हुरंग वैली भी कहते हैं और इस घाटी में जो पानी आता है वो ऊहल रिवर के द्वारा आता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चुहार वैली आपके मंडी जिला में है, इसे हुरंग वैली भी कहते हैं और इसको ड्रेन किया जाता है ऊहल रिवर के द्वारा। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है ओनली 2। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, मिश्रित खेती यानी मिक्स्ड फार्मिंग के लिए, पशुपालन के लिए, सब्जी की खेती के लिए, बागवानी के लिए, मृदा संरक्षण के लिए इंडिया और जर्मनी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडो जर्मन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। इसकी शुरुआत नवंबर 1962 में की गई हिमाचल प्रदेश के किस घाटी के ऊपर। तो इसका सही आंसर है, इसकी शुरुआत की गई है बल वैली। बल वैली का दूसरा नाम है सुंदरनगर वैली। ये आपको मिलेगी कहाँ पे, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला बोला गया है बल वैली जो है ये आपको मिलेगी चंबा जिला में। ये स्टेटमेंट गलत है। अभी ही हमने डिस्कस किया कि बल वैली जो है ये आपको मिलेगी मंडी डिस्ट्रिक्ट में सुंदरनगर के पास। सेकंड है आपके पास बल वैली जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक उपजाऊ घाटी है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट ओनली 2। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी घाटी है जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में स्थित नहीं है। तो ऐसी घाटी जो कि कुल्लू जिला में नहीं मिलेगी, सेंज वैली आपके कुल्लू जिला में है, तीर्थन वैली आपके कुल्लू जिला में है, मलाना वैली आपके कुल्लू जिला में है, चुहार वैली जिसके बारे में हमने प्रीवियस इसमें स्लाइड्स में देखा वो है मंडी में। तो जो ऐसी घाटी कुल्लू जिला में नहीं है वो है चुहार वैली।
सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी पे स्थित नहीं है? रॉरिक आर्ट गैलरी आपको नग्गर में मिलेगी, नग्गर में ये पड़ती है आपके कुल्लू वैली के ऊपर ही, तो यहाँ पे करेक्ट है। हिडिंबा टेम्पल आपका कहाँ पे है? मनाली में, ये भी आपको कुल्लू वैली में ही मिलेगी। नेहरू कुंड भी आपके मनाली में है, ये भी आपको कुल्लू वैली में ही मिलेगा। सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी ये आपके अंद्रेटा पालमपुर में है, जो कि पड़ता है आपका किस पे? ये पड़ता है आपका कांगड़ा वैली के ऊपर, अंद्रेटा। सो डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि कुल्लू वैली पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? पहला बोला गया है कुल्लू घाटी जो है ये पीर पंजाल, लोअर हिमालय और ग्रेटर हिमालय रेंज के बीच में स्थित है। सैंड बीच यानी इन दोनों के बीच में स्थित है, पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय के बीच में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है, ऐसा माना जाता है कि कुल्लू घाटी जो है वो एक समय की एक बहुत बड़ी झील थी। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सो सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से किसने कांगड़ा घाटी को एक तरह से डिस्क्राइब किया था कि नो सीनरी इन माई ओपिनियन, मेरे राय में कोई भी ऐसा दृश्य प्रेजेंट नहीं कर सकता है सच सबलाइन एंड डिलाइटफुल कॉन्ट्रास्ट को, उदात्त और रमणीय विरोधाभास प्रस्तुत नहीं कर सकता। यानी इन्होंने बेसिकली कांगड़ा वैली की सुंदरता को डिस्क्राइब किया है। तो ये शब्द किसके थे? ये शब्द थे जीसी बार्न्स के। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? पहला बोला गया है कांगड़ा घाटी जो है ये आपको शिवालिक और धौलाधार पर्वत श्रृंखला जो है हिमालय की, इसके बीच में मिलेगी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है, बड़ा बंगाल क्षेत्र जो है ये पड़ता है आपका धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सो सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2। अगला प्रश्न है आपके पास, मंकी वैली जिसे बंदर घाटी कहते हैं ये हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? मंकी वैली मिलेगी आपको भरमौर के पास, यानी बंदर घाटी है आपके भरमौर, जो कि पड़ता है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? पहला है चंबा वैली जो क्षेत्र है वो ऐतिहासिक तौर से राजनीतिक अपराधियों के लिए निर्वासन स्थल के रूप में जाना जाता था, यानी हिस्टोरिकली इसे प्लेस ऑफ बैनिशमेंट कहते थे, जो भी पॉलिटिकल ऑफेंडर्स होते थे उनके लिए। ये स्टेटमेंट गलत है। वो चंबा वैली को नहीं ये कहा जाता है, ये शब्द यूज़ किए गए हैं पांगी वैली के लिए। पांगी वैली कहाँ पे मिलेगी? चंबा में, पर ये शब्द यूज़ किए गए हैं पांगी वैली। सेकंड है, पांगी रीजन का हाईएस्ट जो विलेज है उसका नाम है चसक बटोरी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है ओनली 2, सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? पहला है पांगी घाटी जो है ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। गलत है। पांगी वैली आपको किन्नौर जिला में नहीं मिलेगी, ये आपको मिलेगी कहाँ पे? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। सेकंड है पांगी वैली जो है ये पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय के बीच में स्थित है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आएगी ओनली 2, सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? पहला है चंबा वैली जो है इसको रावी नदी के द्वारा बनाया जाता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चंबा वैली का दूसरा नाम वैसे रावी वैली भी है, क्योंकि रावी रिवर के द्वारा ही इसे बनाया जाता है। सेकंड है चंबा घाटी को दूध और शहद की घाटी के नाम से भी जाना जाता है, यानी वैली ऑफ हनी एंड मिल्क। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सो सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने लगभग जो हिमाचल प्रदेश की इम्पॉर्टेंट घाटियाँ हैं उनके बारे में क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको अच्छे समझ आए हैं। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें, ताकि हम और ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आएँ। तो आपके अपने YouTube चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।